भारत के नक्शे पे थोड़ा नीचे चलते हैं, दक्षिण की ओर। यहाँ 11वीं-12वीं सदी के आसपास हमें मिलते हैं रामानुजाचार्य। हाँ, रामानुजाचार्य श्री वैष्णव परंपरा के सबसे प्रभावशाली आचार्यों में से एक। जन्म श्री पेरुम्बुदूर में हुआ था। उन्हें शंकर और मध्व के साथ मध्यकाल के 3 सबसे बड़े वेदांती दार्शनिकों में गिना जाता है। बिल्कुल, और उनका दर्शन है विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत यानी क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म। हाँ, विशिष्टता युक्त अद्वैतवाद। देखिए, शंकर का अद्वैतवाद ब्रह्म को निर्गुण मानता है, मतलब बिना गुणों वाला, निराकार। हाँ, रामानुज ने कहा नहीं, ब्रह्म यानी ईश्वर सगुण है, अनंत कल्याणकारी गुणों से भरा हुआ है, और वो है विष्णु या नारायण। अच्छा, तो ईश्वर के गुण हैं उनके अनुसार। हाँ, और जीव, आत्मा और जगत, प्रकृति, ये ईश्वर से अलग तो है, पर उन पर पूरी तरह निर्भर है। उनसे अलग नहीं किए जा सकते। जैसे शरीर आत्मा पर निर्भर है, वो ईश्वर के ही विशेषण है या प्रकार है। और मोक्ष के लिए उन्होंने किस मार्ग पर जोर दिया? उन्होंने ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग से ज्यादा भक्ति मार्ग को महत्व दिया। उनका तर्क ये था कि जब शास्त्र ईश्वर को निर्गुण कहते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि उनमें गुण नहीं है। तो फिर क्या मतलब है? मतलब ये है कि उनमें कोई भी बुरा या दोष वाला गुण नहीं है, जैसे दुख, दर्द, अपूर्णता, ये सब नहीं है, केवल अच्छे गुण हैं। ये तो दर्शन की बात हुई, लेकिन रामानुज सिर्फ दार्शनिक ही नहीं थे, वो समाज सुधारक भी थे, है ना? हाँ, बिल्कुल थे। उन्होंने जाति पाति का बहुत विरोध किया। कहा कि ईश्वर की भक्ति का हक सबको है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों न हो। मंदिरों में सबके प्रवेश की बात भी की उन्होंने। हाँ, बिल्कुल। और उनके अपने गुरु यादव प्रकाश के साथ जो मतभेद हुआ, वो कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, वो क्या था? यादव प्रकाश भी वेदांत पढ़ाते थे, पर अद्वैत की उनकी व्याख्या से रामानुज सहमत नहीं थे। बाद में रामानुज ने अपने तर्कों से यादव प्रकाश को ही अपना शिष्य बना लिया था। अरे वाह! तो रामानुज का सबसे बड़ा योगदान शायद यही था कि उन्होंने श्री वैष्णव संप्रदाय को एक मजबूत दार्शनिक और संगठनिक आधार दिया। भक्ति को सिर्फ भावना नहीं रहने दिया, उसे एक व्यवस्थित दर्शन का रूप दिया। और उनका असर सिर्फ दक्षिण तक नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी विचारधारा उत्तर भारत तक फैली और आगे चलकर रामानंद, कबीर जैसे संतों पर भी उसका गहरा असर पड़ा। उन्होंने वाकई में दर्शन, भक्ति और समाज सुधार तीनों को एक साथ साधा।